जब वसुदेव जी ने नारद जी से अपने मुक्ति का उपाय पूछा तो नारद जी ने कहा कि यज्ञ करिए। गृहस्थाश्रम में जो लोग रहते हैं उन पर 3 प्रकार का ऋण रहता है, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितर ऋण। आप 2 ऋण से तो मुक्त हो गए, लेकिन देव ऋण से भी मुक्त नहीं हुए हैं। इसलिए देव ऋण से मुक्त होने के लिए यज्ञ का सहारा लीजिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, परम मनस्वी वसुदेव जी ने ऋषियों की यह बात सुनकर उनके चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया, उन्हें प्रसन्न किया और यज्ञ के लिए ऋतुजों के रूप में उनका वरण कर लिया। राजन, जब इस प्रकार वसुदेव जी ने धर्मपूर्वक ऋषियों को वरण कर लिया, तब उन्होंने पुण्य क्षेत्र कुरुक्षेत्र में परम धार्मिक वसुदेव जी के द्वारा उत्तमोत्तम सामग्री से युक्त यज्ञ करवाए। परीक्षित, जब वसुदेव जी ने यज्ञ की दीक्षा ले ली, तब यदुवंशियों ने स्नान करके सुंदर वस्त्र और कमलों की मालाएं धारण कर ली। राजा लोग वस्त्राभूषणों से खूब सुसज्जित हो गए। वसुदेव जी की पत्नियों ने सुंदर वस्त्र, अंगराग और सोने के हारों से अपने को सजा लिया और फिर वे सब बड़े आनंद से अपने अपने हाथों में मांगलिक सामग्री लेकर यज्ञशाला में आई। उस समय मृदंग, पखावज, शंख, ढोल और नगाड़े आदि बाजे बजने लगे। नट और नर्तकियाँ नाचने लगी, सूत और मागध स्तुति गान करने लगे। गंधर्वों के साथ सुरीले गले वाली गंधर्व पत्नियां गान करने लगी। वसुदेव जी ने पहले नेत्रों में अंजन और शरीर में मक्खन लगा लिया। फिर उनकी देवकी आदि 18 पत्नियों के साथ उन्हें ऋतुजों ने महाभिषेक की विधि से वैसे ही अभिषेक कराया जिस प्रकार प्राचीन काल में नक्षत्रों के साथ चंद्रमा का अभिषेक हुआ था। उस समय यज्ञ में दीक्षित होने के कारण वसुदेव जी ने तो मृग चर्म धारण किया था, परंतु उनकी पत्नियां सुंदर सुंदर साड़ी, कंगन, हार, पायजेब और कर्णफूल आदि आभूषणों से खूब सजी हुई थी। वे अपनी पत्नियों के साथ भली भांति शोभायमान हुए। महाराज, वसुदेव जी के ऋत्विज और सदस्य रत्न जटित आभूषण तथा रेशमी वस्त्र धारण करके वैसे ही सुशोभित हुए जैसे पहले इंद्र के यज्ञ में हुए थे। उस समय भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी अपने अपने भाई बंधु और स्त्री पुत्रों के साथ इस प्रकार शोभायमान हुए जैसे अपनी शक्तियों के साथ समस्त जीवों के ईश्वर स्वयं भगवान समस्त जीवों के अभिमानी श्री शंकर संत तथा अपने विशुद्ध नारायण स्वरूप में शोभायमान होते हैं। वसुदेव जी ने प्रत्येक यज्ञ में ज्योतिष्टोम, दर्श, पूर्णमास आदि प्राकृत यज्ञों, सौरस्त्रादि वैकृत यज्ञों और अग्निहोत्र आदि अन्य यज्ञों के द्वारा द्रव्य किया और उनके ज्ञान के मंत्रों के स्वामी विष्णु भगवान की आराधना की। इसके बाद उन्होंने उचित समय पर ऋतुजों को वस्त्रालंकारों से सुसज्जित किया और शास्त्र के अनुसार बहुत सी दक्षिणा तथा प्रचुर धन के साथ अलंकृत गौएं, पृथ्वी और सुंदरी कन्याएं दी। इसके बाद महर्षियों ने पत्नी संजाज नामक यज्ञान और अवभृत स्नान अर्थात यज्ञांत स्नान, उसको कहते हैं अवभृत स्नान, तो यज्ञ के बाद स्नान किया जाता है, संबंधी अवशेष कर्म कराकर वसुदेव जी को आगे करके परशुराम जी के बनाए जो ह्रद में राम ह्रद नाम था उसका, उसमें स्नान किया, तालाब नुमा था। स्नान करने के बाद वसुदेव जी और उनकी पत्नियों ने बंदीजनों को अपने सारे वस्त्राभूषण दे दिए तथा स्वयं नए वस्त्राभूषण से सुसज्जित होकर उन्होंने ब्राह्मणों से लेकर कुत्तों तक को भोजन कराया। तदंतर अपने भाई बंधुओं, उनके स्त्री पुत्रों
था। विदर्भ, कोशल, कुरु, काशी, केकई और संजय आदि देशों के राजाओं, सदस्यों, ऋतुज्यों, देवताओं, मनुष्यों, भूतों, पितरों और चारणों को विदाई के रूप में बहुत सी भेंट देकर सम्मानित किया। वे लोग लक्ष्मीपति नारायण भगवान श्री कृष्ण की अनुमति लेकर यज्ञ की प्रशंसा करते हुए अपने अपने घर चले गए। यज्ञ पूर्ण कर लिया इस प्रकार से वसुदेव जी ने। अब ये यज्ञ होता क्या है, थोड़ा इसको हम लोग समझें। यज्ञ शब्द के 3 अर्थ होते हैं। देव पूजा, दान और संगतिकरण। देव पूजा तो हम लोग समझे, जो ऋतिज लोग कराते हैं, दान जो उन्होंने दिया अभी वसुदेव जी ने। लेकिन संगतिकरण क्या होता है? यज्ञ शब्द के 3 अर्थ हैं। सबसे जो महत्वपूर्ण हम लोगों के लिए समझने का है, देव पूजा तो हम लोग भी समझते हैं, यज्ञ में दान होता है, लेकिन संगतिकरण क्या है? ये श्री राम शर्मा आचार्य जो हैं इस पर बहुत ज़्यादा जोर देते थे। कहते थे चोर भी चोरी करने चलता है तो संगठन बना करके चोरी करता है, संगठित हो जाता है। और हम लोग क्या हो गए हैं, एक परिवार में देखो ना, परिवार भी समेट करके संगठित होकर के नहीं चलने देते हैं। सब लोग क्या हो रहे हैं, एकाकी हो रहे हैं, व्यक्तिवादी हो रहे हैं। और उससे क्या होता है, असंगठित लोग हम लोग जो हो जाते हैं तो इससे दुर्बल हो जाते हैं और स्वार्थी हो जाते हैं। ये 2 अवगुण आ जाता है, ध्यान रखना। यज्ञ जो है हमको संगतिकरण का संदेश देता है। संगठित होइए। जितने धार्मिक लोग हैं, जैसे बताया ना, चोर भी संगठित होकर चोरी करता है, पाप कर्म करने वाला भी संगठित होकर पाप कर्म करता रहता है। जुआ खेलने वाला हो, जो कोई भी, तो 6 हैं कलयुग में, सब संगठित होते हैं। कलयुग क्या है, संघे शक्ति कलयुगे। आप संघ बनाते ही नहीं। अच्छे लोग हैं, टूटे हुए हैं हम लोग, अपना अपना घड़ा बना लेते हैं। उससे क्या होता है, हम लोग एकाकी हो जाते हैं, व्यक्तिवादी हो जाते हैं। और असंगठित लोग, संघे शक्ति है कलयुग में, संघ शक्ति है, वो आप जब व्यक्तिवादी हो गए तो असंगठित हो गए तो दुर्बल हो जाते हैं और साथ में स्वार्थी भी हो जाते हैं। इतना अवगुण हम लोग बढ़ा लेते हैं। संगतिकरण का मतलब यहाँ पर है संगठन। धार्मिक प्रवृत्ति के लोगों को सत प्रयोजन के लिए संगठित करना, ये यज्ञ का बहुत बड़ा उद्देश्य है। धार्मिक प्रवृत्ति के लोगों को सत प्रयोजन के लिए, जैसे माता का यज्ञ हो रहा है तो जितने भी माता को मानने वाले लोग एक जगह सब जमा हो जाए। वैष्णव लोगों का कोई यज्ञ हो रहा है, सारे वैष्णव जमा हो जाएंगे। अयोध्या में कोई यज्ञ होता, ये शैव लोग देखो संगठित होकर करते हैं। जितने भी है वो सामूहिक शक्ति, सत प्रयोजन, और इससे क्या होता है, जो हमारे व्यक्तिवादी एकाकी और संगठित लोगों के कारण जो दुर्बल और स्वार्थी विचारधारा जो हो जाता है, इससे क्या होता है, देवता लोग परास्त हो जाते हैं और जितना भी निगेटिव ऊर्जा है वो सब आपके सामने में आकर के उपद्रव शुरू कर देता है। देख लेता है कि कमज़ोर आदमी है, संघ नहीं है इसके पास, चोर भी आ जाता है। अब भूत प्रेत तो खैर बहुत बड़ा है। अभी देखो वसुदेव जी, भूत पितर
चारण सबको विदाई दिया। संगठित थे, उसको कुछ नहीं कर पा रहा था, यज्ञ कर लिया उन्होंने। तो जो परास्त देवताओं को पुनः विजयी बनाना, ये जैसे प्रजापति ने क्या किया, जब देखे कि ये तो असुर लोग हरा दिया देवताओं, तो प्रजापति ने क्या किया, दुर्गा शक्ति का प्रादुर्भाव किया, सबको संगठित किया, सारे देवताओं, सब लोग थोड़ा थोड़ा अपना अंशदान करो, दुर्गा शक्ति का निर्माण किया। सामूहिक शक्ति ही मानव जाति की समस्या का निराकरण कर सकती है, और यह यज्ञ करवाता है। कोई भी देखो घर में छोटा छोटा सुंदर कांड यज्ञ है, अष्टजाम करा लेना यज्ञ है। यज्ञ को हम लोग बहुत बड़ा कुछ ना सोचे। यज्ञ का तात्पर्य क्या है समझो, यज्ञ का अर्थ बताए और तात्पर्य क्या है, त्याग। माता जो है बहुत बढ़िया उदाहरण है, अपने बच्चे के लिए कितना त्याग करती है। दूध बना लेती है और दूध बना करके अपने शरीर से, खून से दूध बना करके बच्चे का पालन करती, कितना त्याग है। देखो, यज्ञ का तात्पर्य है त्याग, समर्पण, शुभ कर्म। शुभ कर्म कैसे, तो अपने प्रिय खाद्य पदार्थ है, जो भी हमारे सबसे प्रिय खाद्य पदार्थ है। सबसे प्रिय क्या होता है, दूध को हम लोग प्रिय कहते हैं, दूध नहीं। दूध को आप अग्नि में डाल दीजिए ना, अग्नि बुझ जाएगा, नहीं। दूध से आप निकालिए ना घी, अब उसको यज्ञ में डालिए, अग्नि में। सबसे प्रिय पदार्थ। एवं मूल्यवान सुगंधित पौष्टिक द्रव्यों को अग्नि एवं वायु के माध्यम से समस्त संसार के कल्याण के लिए यज्ञ द्वारा वितरित किया जाता है। वितरण, दान देंगे हम किसी एक व्यक्ति के हाथ में देंगे, लेकिन जो यज्ञ में क्या होता है, हम सारे जो बताए ना, जो सारे हमारे प्रिय खाद्य पदार्थ हैं, मूल्यवान सुगंधित और पौष्टिक द्रव्य हैं, जैसे घी वगैरह बताए, उसको हम अग्नि में आहुति देते हैं, और उससे हमारा वायु, जल, ये सब जो है समस्त संस्कार के कल्याण के लिए हो जाता है। वायु शोधन इसको कहते हैं। और साथ में जो मंत्रोच्चार होता है वो ध्वनि शोधन करता है। इस पूरे वातावरण में ध्वनि शोधन भी होता है, निगेटिव ऊर्जा वहां से भागा। भगवान नाम का आप शुरू कीजिए उच्चारण, देखिए वहां से भाग जाएगा सब। ध्वनि शोधन है। और वायु शोधन, अग्नि में जो आप हवन करते हैं, और ये व्यापक स्तर पर होता है, छोटे स्तर पर नहीं होता। जहां जहां वो वायु जाता है उतने दूर तक बड़ा है वहां, अगर वहां यज्ञ है तो बहुत दूर होता है। तो हम बताए कि यज्ञ का तात्पर्य होता है त्याग, समर्पण। हम अभी वसुदेव जी ने नारद जी से पूछा, मोक्ष का मार्ग हमको लगता है कि गृहस्थाश्रम में रहने वाले व्यक्ति के लिए भगवान अकेले अगर कुछ कहते तो हो सकता है नहीं मानता, लेकिन वसुदेव जी ने बड़े बड़े ऋषियों से कहवा दिया कि भाई गृहस्थाश्रम में रहते हो तो 3 प्रकार का तुमको ऋण है। 2 ऋण से तो तुम निकल जाते हो, संतान उत्पन्न करके पितर ऋण से,
और शास्त्र का अध्ययन अभी हम जैसे कर रहे हैं तो इससे तो ऋषि ऋण से तो हम निकल रहे हैं कि देव ऋण कैसे होगा, बिना यज्ञ के नहीं होगा। छोटा छोटा यज्ञ, जैसे जप करना यज्ञ है, वाणी यज्ञ। देखो तुलसी बाबा भी कहे हैं कि मुदिता मथये, मुदिता मथे विचार मथानी, अदम आधार रज्जु सत्य सुवानी, तव मथि काढ़ी लेई नवनीता, विमल विराग सभग सुपुनीता, और विमल ज्ञान जल जब सो नहाई, अतः रह राम भगति उरे छाई। राम की भक्ति हो जाएगी। कैसे कैसे सो देखो यज्ञ, क्या सुंदर जो है तुलसी बाबा ने उत्तरकांड में लिख दिया। क्या कहे, मुदिता मथई, मुदिता मथे विचार मथानी। अर्थ समझिए, जितना हम बताए सब बात इसमें आ जाएगा। प्रसन्न रूपी कमोड़ी में मुदिता, मुदिता माने प्रसन्नता से, एकदम प्रसन्न हो करके आप यज्ञ कर्म करने चले हैं तो प्रसन्नता तो सबसे पहले मुदिता। और करना क्या है, मुदिता मथे, प्रसन्नता रूपी कमोरी में तत्व विचार रूपी मथानी से, तत्व विचार रूपी मथानी से मुदिता मथे विचार मथानी। और दम, दम आधार, दम क्या है, सारे इंद्रियों का दमन करके उस समय में, तभी ना आप त्याग कर सकते हैं। इंद्रियां जब वहां पर, इंद्रिया का दमन किया ही नहीं आप, क्या आप त्याग कीजिएगा, समर्पण कीजिएगा शुभ कर्म। यज्ञ का तो तात्पर्य 3 है। तो इंद्रियों का दमन के सहारे सत्य और सुंदर वाणी रूपी रस्सी से, मुदिता मथे विचार मथानी, दम आधार सजु सत्य सुवानी। रजु जो अब रस्सी हुआ, रजु सत्य सुवानी, सत्य और सुंदर वाणी, जो मंत्र का जो हम सहारा लेते हैं। और उसको लगा करके मथिए, तब क्या होगा, तब मथि काढ़ी लेई नवनीता। इस तरह से जब मथिएगा तो नवनीता, मक्खन निकलेगा। और मथ कर उसमें से निर्मल सुंदर और अत्यंत पवित्र वैराग्य रूपी मक्खन निकाल ले। यज्ञ भीतर में, जो हम तुलसी बाबा जो है ना, भीतर से आपको ये जैसे जप करने चले हैं। अब इंद्रियों का दमन किया ही नहीं, क्या जप कीजिएगा। सुंदर वाणी, मंत्र गुरु मंत्र हुआ। सत्य का सहारा लीजिए, श्रद्धा गुरु पर कि हम कुछ अच्छा यज्ञ कर्म करने जा रहे हैं। जप यज्ञ उसको करते। और इस तरह से अगर आप मथिएगा अपने हृदय को, विचार मंथन जो कह रहे हैं, तो क्या होगा,
इससे निर्मल, सुंदर और अत्यंत पवित्र वैराग्य रूपी मक्खन निकलेगा, वैराग्य भाव आएगा। मोह मूल बहुसूल प्रद, उसी का वैराग्य उल्टा हो गया। और इस प्रकार से वैराग्य रूपी मक्खन जब निकाल लें, तब भगवान का देखिए कैसे भगवान आपको आ जाते, विमल ज्ञान जल। अब आपको ज्ञान उदय होगा। तो विमल ज्ञान जल जब सो नहाई, वो व्यक्ति मनुष्य जब उस ज्ञान से जब नहाता, इस प्रकार से जब ज्ञान का जो उदय हुआ उससे जब नहाता है, ये ध्यान क्रिया में सब होता है। ये सूत्र है ध्यान का। तो बड़का यज्ञ जो देखते हो वहां का नहीं है ये सूत्र। विमल ज्ञान जल जब सो नहाई। सुदामा जी 3 डेवढ़ी और 3 छावनी पार किए। 3 छावनी पहले पार की और तब 3 डेवढ़ी, तो ब्रह्म का दर्शन हो गया, कृष्ण का दर्शन हो गया। दौड़े भगवान, भगवान भी देख लिए सुदामा को और सुदामा भी देख लिए भगवान। और ये 3 डेवढ़ी और 3 छावनी क्या है? जो हम बताए थे 3 अवस्था और 3 गुण पार कर गए सुदामा जी। ध्यान में होता है ऐसा, ब्रह्म का दर्शन करना है तो आपको विमल ज्ञान जल जब सो नहाई, अतः रह राम। वहां सिर्फ राम ही बचते हैं। अब भगति उड़े छाई, पूरा राम की भक्ति आपके हृदय में पूर्ण हो जाइएगा सुदामा जी की तरह। प्रकृति भी तो हमको यही सिखाता है, ये तो तुलसी बाबा सिखाता है। प्रकृति कैसे सिखाता है हमको, यज्ञ की तरफ प्रेरित करता है। तो देखिए प्रकृति का स्वभाव है यज्ञ परंपरा के अनुरूप। कैसे? जैसे समुद्र क्या करता है, बादलों को पानी से भर देता है, पूरा दे दिया पानी, लो 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 लो। और बादल अपने पास नहीं रखता है। क्या बताए थे? यज्ञ का तात्पर्य त्याग, समर्पण। अब देखो त्याग, समुद्र दे दिया बादल को पानी, बादल कहा जो हम नहीं रखेंगे, चलो यहाँ से उड़ते हैं वायु के साथ, और जहाँ जहाँ पानी की ज़रूरत है वहाँ खूब वर्षा करेंगे। और तब क्या होता है, जल दे देता है, बादल उसे ढोकर उन्हीं स्थलों पर ले जाता है, और फिर जहाँ अन्न उपजता है। और नदी क्या करता है, देखो नदी भी प्रवाहित होकर भूमि का सिंचन करने के लिए, प्राणियों का प्यास बुझाने के लिए वो जल को रखता नहीं है। नदी प्रवाहित होता रहता है। क्यों प्रवाहित होता है? एक जगह हमको नहीं रखना है इसको, बहुत दूर से आया है, समुद्र का जल है, बादल दिया है हमको, समुद्र का ऋण, बादल का ऋण उसके ऊपर, नदी के ऊपर, नदी अपना ऋण। अरे भाई हमको समुद्र तक पहुंचा देना है, लेकिन इस बीच में सारे लोगों का सिंचन करना है, सारे भूमि का सिंचन करना है, सारे प्राणियों का यज्ञ है। देखो यज्ञ का, प्रकृति का स्वभाव यज्ञ परंपरा के अनुरूप है। ये भी हमको शिक्षा देता है। माता का भी हम उदाहरण दिए, अपने बच्चे का पोषण करता यज्ञ। वृक्ष भी अपना फल देखो दूसरे को दे देता है, वो भी एक यज्ञ है, त्याग। शरीर के भीतर देखो ना, मुख, रामचरितमानस में भगवान कहते हैं मुख के तरह मुखिया चाहिए। मुख के तरह मुखिया क्या? भोजन यहाँ दिया, आप पालन पोषण सारे अंगों का वो कर रहा है, यहाँ नहीं रख लेता अपना भोजन। जो यज्ञ, तो अगर हम यज्ञ को समझ गए, इसीलिए वसुदेव जी ने यज्ञ किया। और हम लोग भगवान का एक भजन गाएंगे, कल वाली भजन। कल जो हम लोग भजन गा रहे थे बहुत सुंदर भजन था, समय नहीं था
दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेंगे राम, तेरे दुख दूर करेंगे राम। ये जा जग में भलाई का काम, तेरे दुख दूर करेंगे राम। सत का ये पग है धर्म का मार्ग, संभल संभल चलना प्राणी, संभल संभल चलना प्राणी। पग पग पर है यहाँ रे कसौटी, कदम कदम पर कुर्बानी, कदम कदम पर कुर्बानी। अगर तू डामाडोल ना होना तेरी सब पीड़ा हरेंगे राम। दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेंगे राम। क्या तूने पाया क्या तूने खोया, क्या तूने पाया क्या तूने खोया, क्या तेरा लाभ क्या हानि, क्या तेरा लाभ क्या हानि। इसका हिसाब करेगा वो ईश्वर, तू क्यों फिक्र करे प्राणी, तू क्यों फिक्र करे प्राणी। इसका हिसाब करेगा वो ईश्वर, तू क्यों फिक्र करे प्राणी। ओ तू बस अपना काम किए जा, तू बस अपना काम किए जा, तेरा भंडार भरेंगे राम। दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेंगे राम। पूछ ले तू अपने आंसू तमाम, पूछ ले तू अपने आंसू तमाम, तेरे दुख दूर करेंगे राम। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम तेरे पूछ ले तू अपने आंसू तमाम, तेरे दुख दूर करेंगे राम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।